अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन के लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं दोस्तों? एक स्टैंडर्ड यूज्ड बाय नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू नेटवर्क। यानी जो डिवाइसेस एक नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड होती हैं, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट या एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इन सारी डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, वो आपस में रूल डिफाइन कर लेते हैं, भैया हमने क्या कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है। और इन रूल्स को या इन स्टैंडर्ड्स को अमूमन कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। तो जो भी दो डिवाइसेज या दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं वो आपस में प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। जैसे कि मैं किसी से मिलता हूँ तो उसे सलाम देता हूँ या जो भी हमारा ग्रीटिंग वगैरह है वो करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो रूल है कि मैंने क्या कम्युनिकेट करना है तो वो पहले ही बता देता हूँ, भाई मैं आपसे इस काम के लिए मिलने आया हूँ। और तीसरा हाउ एंड व्हेन इज़ कम्युनिकेटेड, यानी हम अमूमन पहले से डिसाइड होता है कब और कैसे हमने वो कम्युनिकेशन करनी है और हमारी कम्युनिकेशन में क्या कुछ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और हमारी कम्युनिकेशन में कौन सी लैंग्वेज इन्वॉल्व होगी। तो अमूमन इसी लैंग्वेज को ही अपना एक प्रोटोकॉल समझ लें, मिसाल ले लें। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस इसी तरह जिस तरह दो शख्स किसी ज़बान के बगैर आपस में बात नहीं कर सकते या इशारों के बगैर, इसी तरह कोई डिवाइस आपस में बगैर किसी रूल या प्रोटोकॉल के बगैर नहीं कर सकती। भाई एक डिवाइस कुछ और सेंड कर रही हो, उसके आगे से कुछ और प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड कर रही हो, दूसरी डिवाइस उसको कोई और पढ़ती रहे। तो इस तरीके से इसकी मिसाल मैंने आपको अपनी दे चुका हूँ। तो अगर कम्युनिकेशन सिंपल, मतलब मैं और आप आमने सामने बैठे हैं आपस में गपशप मार रहे हो, तो ऐसी कम्युनिकेशन सिंपल कम्युनिकेशन कहलाएगी, क्योंकि हम आमने सामने हैं। तो इस पर सिर्फ एक प्रोटोकॉल फॉलो होगा, यानी हमारी लैंग्वेज एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाए, यानी मतलब मैं आपको कोई लेटर वगैरह लिख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसी कम्युनिकेशन पर हमें हर लेयर पर एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जिसे प्रोटोकॉल लेयरिंग कहते हैं। जैसे कि मैं और मेरा दोस्त है, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं उसे लेटर लिखता हूँ तो ठीक है, तो उसका सबसे पहले तो प्रोटोकॉल ये है कि मैं भी लिख सकता हूँ और वो भी लिख सकता हूँ, यानी मैं भी पढ़ सकता हूँ और वो पढ़ सकता हूँ। ये ना हो कि मैं लिखूँ वो पढ़ ना सके और वो लिखे मैं पढ़ ना सकूँ। इस तरीके से दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा ये है कि दोनों के पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम मेल सेंड भी कर सकें और रिसीव भी कर सकें। ठीक है, तो यानी ये ना हो कि मैं मेल सेंड करता रहूँ वो रिसीव ना हो, और इसी तरीके से वो मुझे सेंड करता रहे मैं रिसीव ना कर सकूं। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल लेयरिंग में हर जो हमारा लेयर है, ठीक है, तो उस पर एक प्रोटोकॉल होता है। तो चूँकि ये कम्युनिकेशन कम्प्लेक्स होती हैं तो हम अमूमन लेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले फलाना काम करना है, मतलब लेटर लिखना है, फिर हमने उसे सेंड करना है, फिर दूसरी पार्टी उसे रिसीव करेगी, फिर उसे रीड करेगी। इसी तरीके से प्रोटोकॉल लेयरिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन होगी वो दोनों साइड पर होगी। ठीक है, दोनों बाई डायरेक्शनल या दो तरफा होनी चाहिए। मतलब रीड राइट है, मतलब लिखना एक शख्स लिख भी सकता हो और वो रीड भी कर सकता हो, पढ़ भी सकता हो। इसी तरीके से दूसरी पार्टी भी इसी तरह दोनों सलाहियतें होनी चाहिए। और जो दूसरा प्रिंसिपल है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट वगैरह कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब मैं ड्राफ्ट लिख रहा हूँ तो दूसरी पार्टी भी पहले ड्राफ्ट लिखे, फिर मेल करनी है तो फिर मेल करे। यानी अभी मैं मेल सेंड कर रहा हूँ, दूसरी साइड पर भी मेल ही जाए। ठीक है, जैसे कि ये देख लें, दोनों साइड पर ड्राफ्ट भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसी तरह मेल भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे आइडेंटिकल होने चाहिए, यही तो प्रोटोकॉल की खुसूसियात है। तो अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। प्रोटोकॉल लेयरिंग की क्या एडवांटेजेस है? तो सबसे पहला एडवांटेज यह है कि मॉड्यूलरिटी है। क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल था, ठीक है, हमने उसे लेयर्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अगर हमारा कहीं इशू हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको जाकर हम वहाँ से जाकर फिक्स करेंगे, बजाय कि पूरे हम प्रोटोकॉल को फिक्स करें, हम सिर्फ वहाँ जाकर करेंगे। मतलब मैंने मेल सेंड किया, अगले को नहीं रिसीव हुई, तो मैं बजाय इसके कि दोबारा लेटर लिखूँ, मैं इस तरह करूँगा कि पोस्ट वालों के पास या कोरियर वालों के पास जाऊँगा, कहूँगा यार मेरा लेटर क्यों नहीं पहुँचा। तो ये मॉड्यूलरिटी का कंसेप्ट है कि हम सिर्फ एक चीज़ को कर लेते हैं। और इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो मॉड्यूलरिटी के साथ ही अटैच है, यानी इस पर कम्प्लेक्सिटी कम और कॉस्ट भी कम होती है। मतलब जैसे कि मैंने दोबारा लेटर लिखता तो और कॉस्ट आ जाती है और थोड़ा कम्प्लेक्स भी होता, और मुझे ये ना पता चलता भाई मैंने लेटर कौन सी स्टेज पर गायब हुआ है। तो
मैं कैसे उसे ढूंढता। तो इसी तरीके से मॉडलिटी की वजह से मैं जाऊंगा सीधा पोस्ट वालों के पास जाऊंगा या कोरियर वालों के पास जाऊंगा, कहूँगा भाई मेरा लेटर है, तो फ़ौरन मुझे मिल जाएगा और मुझे दोबारा वो कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और जो तीसरा एडवांटेज है वो है सेपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो हमारी सर्विसेज और इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट होते हैं। ये नहीं कभी देखा जाएगा कि कौन ये काम कर रहा है, मैं मतलब लेटर दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको कोई बंदा कौन बंदा डील कर रहा है, कोई ऑटोमेटिकली डील हो रहा है या मैनुअली डील हो रहा है। बस सिर्फ मुझे अपने काम से सर्विसेज से ताल्लुक है, इम्प्लीमेंटेशन डिवाइसेस का अपना काम है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल लेयरिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? तो दोस्तों प्रोटोकॉल लेयरिंग का बहरहाल हमें कोई फ़िलहाल डिसएडवांटेज तो नज़र नहीं आया। हाँ, खर्चे वर्चे वो जो चलते रहते हैं वो तो होते हैं। तो दोस्तों इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।